हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज जानेंगे हम निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में कि व्रत आपको कैसे करना है, क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से की जाती है, यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरा निवेदन है कि निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत ही जटिल होता है। लेकिन यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों का व्रत फल हमें एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करें, निर्वत होकर साफ वस्त्र धारण करें और एक चौकी में हमें लगानी है और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फूलों और तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप आपके पास जो भी हो, फोटो मूर्ति, उसे विराजमान कर दें। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पूजा तभी संपन्न होती है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद हम अपने दान के लिए एक मटका लेंगे। यह मटका बिल्कुल कोकर होना चाहिए। ये छोटा या बड़ा जैसा भी आपका इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप ले लें। नया ही मटका हमको रखना है और कंठ तक शुद्ध जल से हमें भर लेना है। देखिए, जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है, इसीलिए आज के दिन जल का दान जरूर ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल दान किया जाता है। यहाँ पर हमने घड़े ले लिया है, घड़े को जल से भर दिया है। अब घड़ी का पूजन भी हमें साथ ही साथ करना है और सबसे पहले हम भाव के स्वरूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। देखिए, सबसे पहले गणेश जी को पूजन किया जाता है। गणेश जी को हमने भाव स्वरूप से जल छीट के और पूजा करना है। इसके बाद मौली हम समर्पित करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में आप चाहें तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, जनेऊ ना हो तो केवल मौली से भी आप चढ़ा सकते हैं। रोली, चंदन, हल्दी से हम यहाँ पर तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी का पूजन हमने कर दिया है। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे और फल स्वरूप में हम स्नान का हमने पहले ही करवा दिया था और मौलिक धागा हम चढ़ा देंगे। साथ में हम जनेऊ वहाँ पर चढ़ा देंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावे का ही 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से चढ़ा सकते हैं। चंदन से, रोली से और हल्दी से यहाँ पर हम भगवान श्री विष्णु जी का तिलक कर देंगे। तस्वीर पर जो भी देवी देवता विराजमान है, इन सबको हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। और अब हमें घड़े का पूजन करेंगे। घड़े के पूजन करने के बाद ही इसका दान किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम घड़े को टीका करेंगे। टीका आप हल्दी, चंदन, रोली किसी से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सात्विक भी बना सकते हैं, लेकिन कई लोग सात्विक बना हुआ घड़ा लेने में आनाकानी करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ लगा देंगे। इसके बाद हम घड़े के कंठ पर हम मौली का धागा भी बांध सकते हैं। धागा ना बांधना चाहें तो आप ऐसे ही थोड़ा सा धागा बांध दें, और अगर आप धागा ना बांधना चाहें तो आप ऐसे ही थोड़ा सा मौली का टुकड़ा ऐसे ही घड़े के ऊपर में रख भी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान विशेष रूप से किया जाता है, तो इसके लिए मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर मैं चीनी ले लूँगी, लेकिन अगर हमने घड़े के अंदर चीनी डाल दी, हो सकता है कि घड़ा खराब हो जाए। यहाँ पर हम चीनी अंदर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर ही रख देंगे और ढक्कन है इसी के ऊपर हमें रख देना। इस प्रकार से चीनी को भर देंगे। आप चाहें तो 1 या 2 दाने घड़ी के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि ऊपर से हम इस प्रकार से रख देंगे। अब हम सभी को भोग लगा देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पर हम आम का भी फल आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी युक्त से भोग है आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाएंगे। कोई भी मिठाई आप ले सकते हो, और लड्डू, दूध से बनी मिठाई आप ले सकते हो। साथ ही कोई भी ऋतु फल आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। आम का भोग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, घड़ा हमने दान के लिए यहाँ पर रखा है, इसके ऊपर भी हम एक फल जरूर रखेंगे। उसके बाद कोई भी आप मौसमी फल यहाँ पर रख सकते हैं। वैसे तो खरबूजे का भी दान किया जाता है, विशेष रूप से यहाँ पर खरबूजा भी रख दूँगी। अब देखिए, क्योंकि जून का महीना है, एकादशी आती है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आप इस दिन आप 1 हाथ के पंखे का भी दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो पंखे के ऊपर तिलक लगाकर हम पंखे को भी यहाँ पर रख देंगे। साथ ही हमें दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा पूजा में रहे कमियों को पूरी करती है और चढ़ाई जाती है। दक्षिणा इस दिन आपकी जितनी भी इच्छा हो आप उतना चढ़ा सकते हैं। साथ ही 1 लोटा जल हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी को चढ़ाने के बाद हम भगवान श्री हरि जी के चरणों में तुलसी दल दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, तो आप 1 या 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग भी बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना तो चढ़ाया जाता है भोग में और ना ही स्वयं चावल खाए जाते हैं। तो एकादशी व्रत में आप जब तिलक लगाएं तो तिलक के ऊपर आप थोड़े से सफ़ेद तिल या इस दिन आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद तिल ना हो तो फिर आप काले तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल चढ़ा देंगे। और देखिए, थोड़े से तिल आप दिए में भी डाल सकते हैं। जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम अपने सीधे हाथों में थोड़े से तिल और 1 फूल ले लेंगे और अब हम निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा आपकी वीडियो पर अभी आने वाली है, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। और मेरा माध्यम है एकादशी व्रत कथा सुन सकते हैं, लेकिन कथा सुनना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है, इसलिए आप इस दिन कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथों में फूल और तिल के दाने रखे हैं, भगवान को श्री हरि जी के विष्णु में चढ़ा देंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरीके से हमारी कथा और पूर्ण हो जाती है। और कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने यहाँ पर जलाया है, आप चाहे तो इससे भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग दीपक भी कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। दीपक मैंने जलाया है, मैं इसी से ही पूजा करूँगी। और अब हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम पूर्वक से यहाँ पर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने दोनों हाथ को जोड़कर पूजा में हो रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद जल का लोटा यहाँ पर रखा है, इसमें थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और पूरी चौकी के ऊपर 2 इस बार बढ़ाते हुए चढ़ा देंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, जल का जो लोटा यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें हम सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। घड़ा हमने यहाँ पर रख दिया है। घड़े के ऊपर जो भी सामग्री रखी हुई है, घड़ा, पानी, फल, दक्षिणा हमें जो भी चढ़ाया है हम यहाँ पर रख देंगे। दक्षिणा समेत जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, जो पंखा आपने चढ़ाया है, इन सभी चीज़ों को हमें दान करना होता है। इन चीज़ों को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं या मंदिर में किसी भी पंडित को भी दे सकते हैं, कि जिसके आप योग्य ब्राह्मण को भी संपूर्ण सामग्री दान कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो मंदिर में चढ़ाकर भी आ सकते हैं। मतलब यह है, जो भी चीज़ें आपने दान के लिए यहाँ पे की है, शाम को सूर्यास्त होने के पहले ही दान कर देना है। ना कर पाएँ तो आप फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आप एकादशी का व्रत पालन करेंगे। उसके बाद पालन के बाद संपूर्ण सामग्री को दान कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हमें इस तरीके से पूजा कर लेनी चाहिए। इसके बाद में पूरे दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। एकादशी ना तो जल का ग्रहण किया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है, ना ही शाम के में दोबारा से चौकी पर पूजा करनी होती है। इसके बाद हम अगले दिन द्वादशी तिथि में हमें व्रत का पालन करना होता है। उसके बाद एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। मीठे जल का दान किया जाता है। अगर आप घड़ा का दान कर रहे हैं तो या 2 चीनी के दाने आप चाहें तो घड़े के अंदर डाल दीजिएगा, बाकी घड़े के ऊपर ही सामग्री पर रख दीजिएगा। उन्हें करना चाहिए, स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। उसके बाद जूता, चप्पल, छतरी, कितनी भी चीज़ें हैं, आप कम से कम चीज़ों का आप इस दिन ज़रूर दान कीजिएगा। और देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका, निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हैं, ना इसमें पूरा दिन ना तो जल ग्रहण करना चाहिए, ना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना चाहिए। अगले दिन द्वादशी की तिथि में व्रत का पालन किया जाता है। इस तरीके से तो यह सबसे पहले अधिक उत्तम बिना जल के यह व्रत होता है, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। दूसरा तो जो तरीका है वह यह है
कि अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, किसी भी कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप देखिए ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जल ना रह पाए तो आप सुबह में आप इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। आपको बताया पूजा करने के बाद फिर हम जल दान कर देंगे किसी भी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को, पंडित को या कोई भी गरीब व्यक्ति को जल दान करके फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह हुआ, व्रत आप रख सकते हैं लेकिन पूजा और जल दान करने के बाद ही स्वयं भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप किस भी प्रकार से व्रत करने वाले हैं या मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा उत्तम किन चीज़ों का दान होता है। जल से भरे घड़े, मटके और मीठे शरबत का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप अन्य का मौसमी फल जैसे खरबूजा, छाता, हाथ का पंखा और वस्त्र दान करने का भी पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जल का दान, प्यासों को पानी पिलाना और जल से भरा कलश घड़ा दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। मीठा शरबत या दूध, भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ज़रूरतमंदों को मीठा शरबत या दूध का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। मौसमी फल जैसे कि खरबूजा है, तरबूज है, आम है, जैसे मीठे और रसीले फलों का दान करना भी बहुत उत्तम होता है। वस्त्र का दान और छाते का दान, धूप से बचाव के लिए ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को छाता, विशेष रूप से काला छाता और सूती वस्त्र दान करना सबसे अच्छा होता है। हाथ का पंखा, गर्मी से राहत के लिए ताड़ के पत्तों या बांस से बने हाथ के पंखे का दान भी बहुत फलदायी माना गया है। दान हमेशा किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। अगर आप दान या व्रत के नियम के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। क्या आप व्रत की पूजा विधि के बारे में जान चुके हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख कर जरूर जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।